म्यूचुअल फंड्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया का लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर एक तरह से करते हैं वो एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड्स हो या एसबीआई का बैंक हो, सब इसी में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड होता है। तो आज हम इसी के बारे में 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं। और एक म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जिसमें अगर 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट किए रहते हैं आज से 10-12 साल पहले, तो लगभग 14 लाख रुपया रिटर्न बन गया रहता। सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आज उसके बारे में भी देखने वाले हैं। टॉप 5 म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं कि कितने दिनों तक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से वहां ज्यादा पैसा बना सकते हैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड में से नंबर 1 में है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि इंडिया का जो 1 से लेकर के 100 तक के बीच की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उसी में ये एसबीआई का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पैसा को इन्वेस्ट करता है। और इसके अनुसार से 12 सालों में लगभग इसने 15% का रिटर्न दिया है, 15% प्लस रिटर्न है। और इसमें 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया होगा आज से 12 साल पहले, तो लगभग उसका 5 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न बना होगा सिर्फ और सिर्फ 12 सालों के अंदर ही अंदर। तो इतना ज्यादा का रिटर्न दिया है। यही एफडी वगैरह में यही पैसा इन्वेस्टेड होता तो 1 लाख का 2 लाख के आसपास होता, 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होता, लेकिन उसी के आसपास में होता। तो इतना ज्यादा आप एसबीआई का एफडी और एसबीआई का म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं तो इतना ज्यादा का डिफरेंस होता। और ये इंडिया का टॉप 100 कंपनियों में ही इन्वेस्टेड होता है, इसीलिए ये बहुत ही तरह से एक तरह से सेफ म्यूचुअल फंड भी मान सकते हैं इसको। मतलब ज्यादा रिस्क म्यूचुअल फंड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का टॉप 100 कंपनियों में ही आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा। लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 5 सालों तक का टाइम देना होगा, तभी जाकर के आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बनेगा। ये नहीं कि 1 साल में ही आपको रिटर्न दिखने लगेगा, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता है। तो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको टाइम ओरिजिन 5 साल तक रखना होगा। एसबीआई मिड कैप फंड, और इस फंड ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है पिछले 12 सालों में। अगर 19% के अनुसार से अगर आप 1 लाख रुपये पहले इन्वेस्ट किए रहते हैं तो अभी आपका पैसा लगभग 8 लाख रुपये बन गया रहता। सिर्फ और सिर्फ 12 सालों में 8 गुना आपका पैसा बन गया रहता। अगर आप 1 लाख रुपया अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम यानी कि वन टाइम एक बार में ही, जिस तरह फिक्स डिपॉजिट में 50,000 1 लाख रुपया डालते हैं उस तरह भी डाल सकते हैं आप इस म्यूचुअल फंड में। लेकिन इसमें कम से कम आपको 7 से 10 सालों तक आपको पैसा इन्वेस्ट करके रखना होगा, तभी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसलिए ये 1 से लेकर के 100 तक की जो बीच की कंपनियों में इन्वेस्ट करता था वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड था। और ये 100 से लेकर के 150 के बीच की जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें मॉडरेट रिस्क माना जा सकता है। इसलिए इसको लॉन्ग टाइम ओरिजिन ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि लॉन्ग टाइम तक हम इन्वेस्ट रखें अपना पैसा को, तब ये म्यूचुअल फंड आप चुन सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 3 म्यूचुअल फंड, जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड मान सकते हैं। ये है एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। एसबीआई का जितना भी म्यूचुअल फंड है उसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड अगर कोई है तो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो 24% का रिटर्न दिया है, और इसी के साथ में अगर आप 12 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए रहते अपना पैसा तो आज आपका पैसा लगभग 1 लाख का 14 लाख रुपया बन गया होता इस करंट सिचुएशन में। अभी तो मार्केट अप डाउन होते रहता है। कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था, उस टाइम इसमें इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, लगभग 12 साल 15 सालों तक, तो आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस होते हुए दिखेगा। इसलिए ये स्मॉल कंपनियों में अपना पैसा लगाती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला ये म्यूचुअल फंड है। अगर आप लॉन्ग टाइम होरिजन यानी कि 12-15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा को एसआईपी के थ्रू यानी कि हर महीना में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 4 म्यूचुअल फंड, वो है इक्विटी हाइब्रिड। एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। ये थोड़ा सा कम रिस्की है, लेकिन इसमें भी कम से कम आपको 3 साल 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और ये भी म्यूचुअल फंड लगभग 15% का रिटर्न बनाया है पिछले 12-15 सालों में।
तो इस तरह से अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट अपना करते रहते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न इसमें भी मिलेगा। तो अब देखते हैं एसबीआई का फोकस्ड फंड, यानी कि फोकस्ड जो फिक्स कंपनियों में फोकस्ड करता है, यानी कि जो भी एक स्पेसिफिक कंपनियों को टारगेट करके 30-40 कंपनियों को टारगेट करके उसमें पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, तो इस फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो स्पेसिफिक कंपनियों को टारगेट करता है और वो टारगेट करके अपना रिटर्न को जनरेट करता है, जो कि 12 सालों में ये भी लगभग 15-15.5% का रिटर्न दिया है। और इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 1 लाख रुपया तो उसका 5 लाख से प्लस का वैल्यू बनता लगभग 12 सालों में। तो इस तरह से अपना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी एक ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा को इन्वेस्ट ना करें, कम से कम 3-4 म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट करें। अगर लार्ज कैप ले रहे हैं तो लार्ज कैप में भी 3-4 कंपनियों का लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, या फिर स्मॉल कैप ले रहे हैं तो स्मॉल कैप में भी 3-4 स्मॉल कैप कैटेगरी को रखें, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके कौन अच्छा परफॉर्म करे या ना करे ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अगर आप बने रहते हैं और अगर आप अपना पैसा को 3-4-5-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा।